मतदाता पेंशन अगर लागू हो जाएगा तो यहाँ वृद्धा हो चाहे विधवा अन्य पेंशनों की जरूरत नहीं बनती है। ये बंटवारे में माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, जिसके कारण ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने अनुप्रिया पटेल जी चली गई। वहीं के बाद सारा गुड़ा गड़बड़ी हुआ, उनको भगाया तो गया नहीं कि उनको मनाने जाएंगे। आज भी वो अपने से गए, अपने से आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी सच्चाई की लड़ाई और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। जिस प्रकार से कि जो है राजनीति की बात करें तो राजनीति में छोटी बड़ी पार्टियां अपना हर जिले में जहां पर हैं वो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए जो है वो लगातार प्रयास करती रहती है, अथक प्रयास करती रहती है जो है अपने दमखम को दिखाने के लिए, ताकि उनका जो है पार्टी हमेशा जिले में हर स्थान पर जो है वो उसका प्रचार प्रसार होता है। ऐसे में जो है एक पार्टी है अपना दल कमेराबादी की बात करते हैं। अपना दल कमेराबादी में जो है बराबर कई सालों से लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं और कमेराबादी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है माता कृष्णा पटेल जी और उनकी सुपुत्री पल्लवी पटेल की बात करते हैं, जो इस समय सिराथू सीट से जो है वर्तमान में वो विधायक है और वो जो है वर्तमान में विधायक बनने के बाद विधानसभा में वो जा पहुंची है और विधानसभा पहुंचने के बाद जो है और उनकी जो पार्टी है उसमें जो है एक थोड़ी सी शक्ति महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में हम इस समय यहाँ पर चंदौली जिले में हैं। चंदौली जिले के जो जिला अध्यक्ष गुरुपूरन पटेल जी वो हमारे साथ में है, बगल में मौजूद है। हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि उनकी पार्टी जो है विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद में जो है वो पार्टी को अग्रसर कराने के लिए वो कौन कौन से और मुद्दों को वो ले आई है। जिला अध्यक्ष जी, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल जो है रण क्षेत्र टीवी पे। धन्यवाद पत्रकार महोदय। गुरुपूरन जी, ये बताइए कि जो है मैं बात करूंगा आपके पार्टी का जो है अपना दल कमेराबादी की। तो अपना दल कमेराबादी बराबर से लड़ाई जो है कमेरों का लड़ता आया है। तो कमेरा माने क्या, जरा सा बताएंगे आप कमेरा माने क्या? कमेरा मतलब जो कमाने वाला व्यक्ति हो, जो मेहनत करके 24 घंटा अपना खून पसीना बहा के कमाता है, गरीब होते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कमेरा कहते हैं। तो हर वर्ग के लोग तो कमा के ही खाते हैं? नहीं, उसमें कमा के मजदूर वर्ग जो होते हैं, जो गांव गिराव में जो झोपड़पट्टी में रहते हैं लोग, ऐसे लोग जो कि मजदूरी करते हैं किसी के यहाँ और 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा इस तरह से काम करके 200-300 रुपए दिहाड़ी पर काम करके जो है वो कमाते हैं, ऐसे कमेरे लोग की बात मैं करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी पार्टी से अगर पल्लवी पटेल की बात कर ले, जो वो विधायक नहीं थी और पार्टी हाई कमान में भी कहीं कोई कुछ नहीं था, तो बराबर एक मुद्दा उठाया जाता था मतदाता पेंशन का। तो अब तो वो विधानसभा के सदस्य हो गई है, क्या उन्होंने इस मुद्दे को कान पर उठाया और क्या मतलब है इस मतदाता पेंशन है क्या? ये मतदाता पेंशन जो है, जो हम टैक्स देते हैं, आज जीएसटी के रूप में आ गया है, नई जो सरकार आई है, जो हम टैक्स देते हैं उसका 50% यहाँ के आम वोटरों की देने की हम बात करते हैं। तो अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अगर मतदाता तो हर घर में 2 4 5 जो है मतदाता होंगे, तो इसकी इतने ज्यादा मतदाता हो जाएंगे तो ये पेंशन जो है क्या देना किस तरीके से, क्या ये आसान होगा इतने सारे लोगों को जो है मतदाताओं को पेंशन देना? बहुत आसान चीज है। हमसे जो सरकार लेती है, प्रति व्यक्ति टैक्स लेती है, ठीक, और वो पेंशन जो देगी 50% हम मांगते हैं मतदाता पेंशन, तो टैक्स तो सभी का लेता है सरकार, लेकिन देगा जो पेंशन 18 वर्ष के बाद जो वोट देते हैं उन्हीं को पेंशन देगा। बाकी जो लोगों का पेंशन तो सरकार के खजाने में ही रह जाएगा और किसी और पेंशन की जरूरत नहीं है, ना विकलांग पेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, ना विधवा पेंशन की, ताकि 18 वर्ष के बाद ही विधवा कोई होगा या विकलांग अगर है जन्म से तो उनकी पेंशन वो बना दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था मतदाता पेंशन अगर लागू हो जाएगा तो यहाँ वृद्धा हो चाहे विधवा अन्य पेंशनों की जरूरत नहीं बनती है। तो ये गुरुपूरन पटेल जी थे, उन्होंने जो है जैसा कि हमने बताया आपको शुरुआत में ही कि अपना दल कमेराबादी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी या उसके जो भी पदाधिकारी थे वो बराबर एक मतदाता पेंशन की दिलाने की सरकार से जो है वो कवायद कर रहे थे, बात रख रहे थे। और जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने गुरुपूरन पटेल जी ने बताया है कि अगर मतदाता पेंशन अगर वो शुरू करा दिया जाता है सरकार के द्वारा जो है, तो जो तमाम तरह की जो पेंशन है, चाहे वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन है, उन पेंशनों को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक पेंशन मतदाता पेंशन के रूप
रूप में जो है वो सारी जो दिनचर्या है करने की जो चीजें उनको चाहिए वो अपने मतदाता पेंशन के माध्यम से ही वो अपने खरीद सकते हो, पा सकते हैं। यही ना अध्यक्ष जी? हाँ हाँ, यही बात है। तो अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइएगा कि जो है बराबर जब ये पार्टी आपकी अपना दल की बात कर लेते हैं, तो अपना दल तो पहले जब सोनेलाल जी थे तो केवल अपना दल ही था, वो उसमें कोई बंटवारा नहीं था। अब उसमें जो है एक किसी ने जो है अनुप्रिया पटेल की बात करें जो राजनीति में जो है एक बड़ा दमखम रखती है, एक बड़ा वर्चस्व उन्होंने बना कर रखा हुआ है। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल एक अलग संगठन बना लिया, फिर उनकी डॉक्टर सुनीलाल पटेल जी की बात करें, उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने एक नई एक संगठन बना लिया अपना दल कमेरावादी। तो इससे क्या नहीं लगता है कि समाज में जो है इस तरीके का जब घर में ही आपके जो है ये झगड़ा चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अन्य जो लोग होंगे, कुछ अन्य जो पार्टी के लोग होंगे, क्या उसको जो है रोटी सेकने का काम नहीं करेंगे? कर लिया जाए तो जो अपना दल यश बनाया गया है, वह अनुप्रिया पटेल ने जो अपना दल को तोड़ के अपना दल यश बनाई है। अच्छा। तो वो तो अनुप्रिया जी का है ही नहीं। हाँ। वो तो बलिराम पटेल ने उसका जो कि अथॉरिटी लिया था, वो डॉक्टर साहब से रंज होकर वो पार्टी का नींव डाला था। अच्छा। हाँ, ये अब इनका तो है बनाया है ही नहीं। हाँ। ये उनके पार्टी को लेके अपने नाम से चला रहे हैं। और ये बना क्यों? ताकि डॉक्टर साहब के गुजर जाने के बाद माता कृष्णा पटेल को कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, जबकि अनुप्रिया जी की पति चाहते थे कि अनुप्रिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हाँ। इसी मुद्दे को लेके वो अलग दल बना लिए। लो, और अध्यक्ष जी एक अलग दल बनाने के बावजूद भी जो है वो आज भी कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अपना दल सोनेलाल बना करके जो है वो राजनीति के गलियारों में उन्होंने जो है एक हलचल मचा दिया है। लेकिन वहीं पर जो है उनकी धर्मपत्नी कृष्णा पटेल की बात करें, उन्होंने एक दल बनाया कमेरावादी के नाम से, लेकिन फिर भी वो कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं, ऐसा कुछ मानते हैं आप? जो हाँ, इसका कारण है कि जब दल सिर्फ अपना दल था तब तो अनुप्रिया जी और माता कृष्णा पटेल जी एक साथ थे। रोहानिया से पहला चुनाव डॉक्टर साहब को जाने के बाद लड़ाया गया, जिसमें बहन जी अनुप्रिया को जिताया गया। पूरे कार्यकर्ता हर जिले के जाके वहाँ प्रचार करके अपना तन मन धन लगा के जिताए। जीतने के बाद जब गठबंधन हुआ भाजपा से 2014 में, जब संसदीय टिकट की बात हुई, तो संसदीय टिकट के बंटवारे में माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, जिसके कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने अनुप्रिया पटेल जी चली गई। वहीं के बाद सारा गुड़ा गड़बड़ी हुआ और वो एक अलग दल के रूप में अपना एक स्थापित कर लिया। अच्छा अध्यक्ष जी, ये मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरा आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है कि अगर चूंकि अनुप्रिया पटेल की बात कर ले या फिर जो है पल्लवी पटेल की बात कर ले, घर की ही हैं, सगी बहनें हैं, तो क्या कभी ऐसा आपके हाईकमान की तरफ से जो है कभी अनुप्रिया पटेल से कभी इसके लिए एक मंच पर लाने के लिए, संगठन को एक दल बनाने के लिए कभी ऐसा कोई जो है पैरवी वगैरह कभी किया गया? ऐसा पैरवी करने की तो बात ही नहीं आती है। माँ है, माता कृष्णा पटेल कहती माँ के घर में तो सबको है, सबके लिए जगह है। वो अपने से गई है, उनको मनाने की बात ही नहीं। उनके लिए माँ का दरवाजा खुला हुआ, आज भी हो जाए स्वागत है उनका। उनको भगाया तो गया नहीं कि उनको मनाने जाएंगे। आज भी वो अपने से गए, अपने से आ गए। माता जी तो आज भी कहते हैं उनकी दरवाजा खुला हुआ है, माता कृष्णा पटेल आज भी खुले हुए दरवाजा रखे हैं। तो वो अगर मान लीजिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं सीधे सीधे कि अगर अनुप्रिया पटेल अगर चाहती है कि वो फिर से वो रीबैक अगर आना चाहे, तो कृष्णा पटेल जी रीबैक आने के लिए उनको स्वागत करेंगे? एकदम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बेटी तो बेटी होती है, माँ माँ होती है। चलिए, ये बिल्कुल सही बात है कि बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, और खून का रिश्ता ही होता है। गुरुपुरन जी, ये बताइए कि जो है इस समय जो है नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, क्या आप अपने यहाँ भी कुछ लोगों को जो है नगर निकाय में उतारेंगे अपना दल कमेरावादी से? एकदम कमेरावादी जिले के नगर पालिका और नगर परिषद के सभी स्थानों पर, सभी नगर पालिका पर कोशिश है कि चेयरमैन उतारा जाए। खास करके मुगलसराय में फोकस रहेगा। यहाँ हम कोशिश है मेरी कि 50% सभासद और चेयरमैन की भी प्रत्याशी उतारा जाएगा नगर पालिका परिषद मुगलसराय में। केवल अध्यक्ष उतारेंगे, सभासद नहीं उतारेंगे आप? नहीं, और जगह अध्यक्ष उतारा जाएगा। अच्छा। और जो सभासद हमारे कार्यकर्ता किसी वार्ड में आएंगे तो उनको जगह दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन खास करके मुगलसराय अध्यक्ष और सभासद की पूरी तैयारी है कि मुगलसराय में हम दोनों सीटों पर अध्यक्ष और सभासद दोनों को भरने का काम करेंगे।
एक प्रश्न लास्ट में जो है गुरुपुरंजन जी कहना चाहूंगा कि जैसा कि जो है जब अगर पल्लवी पटेल की अगर बात कर ले या उनकी मां जो है कृष्णा पटेल की बात कर ले, जब डॉक्टर साहब जीवित थे और उनका जो है एक ऐसा कहा जाता है कि एक सड़क दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और आप लोगों का भी कहना है और बड़े बड़े पदाधिकारियों का भी कहना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, बल्कि जो है उनका जानबूझ करके जो है उनको मौत के घाट उतारा गया है और उसकी सीबीआई जांच के लिए वो बराबर जो है प्रयास किया जा रहा था। तो अभी विधानसभा की सदस्य बन गई है, सिराथू सीट से वर्तमान विधायक बनी है पल्लवी पटेल जी। क्या अब विधायक बनने के बाद क्या उन्होंने विधानसभा में एक बार भी क्या ये मुद्दा उठाया सीबीआई जांच के लिए? हाँ, ये बात तो आपने बहुत सही पूछा पत्रकार महोदय। हम लोग विधानसभा में तो ये बातें अभी तक नहीं गई है, लेकिन हम लोग विधानसभा का घेराव किए अगले महीने में, और आप देख ले एक कार्यालय में होर्डिंग वहीं का लगा हुआ है। हम लोग पूरे वही उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग गए थे और हम लोग होर्डिंग लेकर डॉक्टर पटेल की सीबीआई जांच के लिए मांग हम लोग किए और बड़े तारण वहाँ आश्वासन भी मिला हम लोगों को जिला मजिस्ट्रेट से कि नहीं, इस पर सुनवाई होगी। अब हम लोग अगले में हम लोग की बातें चल रही, बहन पल्लवी पटेल जी से भी बातें हुई, विधानसभा में भी ये बातें रखी जाएगी और आपके सामने अगले सत्र में जरूर नजर आएगा। तो ये थे चंदौली जिले के जो है जिला अध्यक्ष गुरुपुर पटेल जी, जिनसे हमने कुछ जो है राजनीतिक मुद्दों पर कुछ चर्चा की और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जो मृत्यु हुई थी उनकी जानबूझ करके जो उनका मौत के घाट उनको उतारा गया था कार दुर्घटना में, उसके लिए उन्होंने बताया कि जो है उसके लिए धरना दिया गया है और वहां पर जो है इनको आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी जो है सीबीआई उसकी जांच की जाएगी। और साथ ही उन्होंने नगर निकाय चुनाव के ऊपर भी बात किया कि और नगर, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव भी जो है वो अपने पार्टी से लोगों को लड़ाने का वो काम करेंगे। अब वो पार्टी से कितने इनके सभासद निकलेंगे, कितने इनके अध्यक्ष निकलेंगे, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी।